माँ सरस्वती। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंजनी कुमार तिवारी, हिंदी शिक्षक, BDSK एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कधई मधुपुर प्रतापगढ़ से सबसे पहले अपने होनहार 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के सुखद, स्वस्थ, खुशहाल जीवन की मंगल कामना करता हूँ। ये बच्चे मुझे दिल से बहुत याद आते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे विद्यालय के। आज मैं अपने 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में देना चाहता हूँ। और ये जो 6, 7 का 8 का हिंदी व्याकरण है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हिंदी व्याकरण के जितने प्रकरण हैं, जितने विषय हैं, सभी विषय 6, 7, 8 के हिंदी व्याकरण में समाहित हैं। अब हम संक्षेप में सब देखते हैं एक एक करके क्या क्या पढ़ना है, मुझे 6, 7, 8 में क्या क्या पढ़ना है। पहला जो प्रकरण है वो है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। लिपि लिखने, किसी भाषा को लिखने का जो चिन्ह है उसको लिपि कहते हैं। और व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसको आप पढ़ेंगे पहले प्रकरण में। दूसरे प्रकरण में पढ़ेंगे वर्ण विचार, भाषा के मूलधन वर्ण है, इसके जो स्वर, व्यंजन, हर्ष, दीर्घ आदि पढ़ेंगे वर्ण विचार में। फिर संधि पढ़ेंगे, शब्दों के मिलने से वर्णों में जो परिवर्तन होता है वो संधि है। इसके बाद हमारे प्रिय विद्यार्थी शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार में रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर आदि आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर शब्द में ही पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची को समानार्थी कहते हैं, जैसे कहते हैं या उसका पर्याय है, समानार्थी भी कहते हैं। विलोम पढ़ेंगे, विलोम में एक दूसरे का विपरीत अर्थ। श्रुति भिन्नार्थक, इसको ध्यान देंगे। सुनने में तो शब्द एक जैसा लग रहा है लेकिन उसका अर्थ भिन्न है। जैसे कोश, एक कोश का मतलब होता है खजाना, जिसमें मूर्धन्य सा होता है, और एक कोश में मतलब होता है शब्द भंडार। सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ भिन्न है। अनेकार्थी का मतलब है शब्द तो एक है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे अक्षर के 2 अर्थ हैं। एक अक्षर का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, एक अक्षर का मतलब होता है वर्ण। वो अनेकार्थी शब्द है। फिर है एकार्थी का मतलब होता है कि लगता तो है उसका अर्थ एक है। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसा है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। जैसे अज्ञ और अनभिज्ञ, लग रहा है दोनों का एक अर्थ है लेकिन एक अर्थ नहीं है। अज्ञ का मतलब होता है निराजड़, एकदम मूर्ख, और अनभिज्ञ का मतलब होता है किसी कार्य विशेष को न जानता हो। जैसे किसी कोई कहता है ये काम आप कर दीजिए, उसने कहा कि मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, इससे अनभिज्ञ है और बहुत कुछ जानता है। और अज्ञ का मतलब होता है एकदम मूर्ख। ऐसे अभिमान और अहंकार में भी होता है। अभिमान का मतलब होता है उसके पास गुण है, उस पर अभिमान है, और अहंकार का मतलब होता है गुण नहीं है, व्यर्थ में अहंकार करता है। अहंकार अभिमान में अंतर है। अहंकार और अभिमान एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द हैं लेकिन दोनों के मूल में अंतर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। एक शब्द में जो शब्द समूह है उसको एक शब्द में व्यक्त करना। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। समास पढ़ेंगे आप व्याकरण में, संक्षेप करना। वर्तनी विचार पढ़ेंगे, जो हमारे विद्यार्थी शब्द में गलती करते हैं, वर्तनी सुधार। फिर संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा के विकारक तत्व जो 3 हैं, संज्ञा में विकारक तत्व परिवर्तन करने वाले 3 हैं, लिंग, वचन, कारक, इसको पढ़ेंगे। सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा तीनों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। फिर क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया के बाद काल पढ़ेंगे, काल के आधार पर क्रिया में परिवर्तन होता है। फिर अव्यय पढ़ेंगे, अव्यय के 5 भेद पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात,
अव्यय के 5 भेद पढ़ेंगे। फिर आप वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य के भेद पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, ये भी वाक्य के अंतर्गत आता है। विराम चिन्ह पढ़ेंगे, विराम चिन्ह से ही वाक्यों का सही अर्थ निकलता है, इसे रोको मत जाने दो, विराम चिन्ह से ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर आप पढ़ेंगे अलंकार, अलंकार पढ़ेंगे जो किसी कविता की शोभा को बढ़ाने का काम करता है, अलंकार। मुहावरा लोकोक्ति पढ़ेंगे, मुहावरा लोकोक्ति से भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है। फिर आप अपठित पढ़ेंगे, अपठित मतलब होता है वह गद्य और पद्य का अंश जिसको आप निर्धारित पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़े हैं, कहीं अन्य साहित्यिक पुस्तकों या पत्र पत्रिकाओं से वह गद्य पद्य आता है, उसे अपठित कहते हैं। फिर लेखन पढ़ेंगे, लेखन में आप संवाद, निबंध, पत्र, अनुच्छेद आदि लेखन पढ़ेंगे। बस यही आपका संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है। हमारे प्रिय विद्यार्थी इसको फेयर कॉपी के पहले पेज पर लिख लें, इसको जान लें मुझे हिंदी व्याकरण में यह या विषय पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।